क्या आप एक अच्छा आंसर लिखना चाहते हो जिसके कारण आपको बोर्ड में फुल मार्क्स मिले? और इस पे यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस बन चुके हैं। बहुत लोगों ने अलग अलग टिप्स ट्रिक्स बताए हैं, सीक्रेट्स बताए हैं। बट आपको मेरा वीडियो क्यों देखना है? क्योंकि एज ए एग्जामिनर मैंने 3 साल के मेरे टीचिंग के करियर में काफ़ी सारे बोर्ड के पेपर चेक किए हैं। तो मुझे पता है कि स्टूडेंट कहाँ गलतियाँ करते हैं और एक स्टूडेंट को एक अच्छा आंसर कैसा लिखना चाहिए। सबसे पहले आपको एग्जामिनर की मेंटल स्टेट को समझना मैं क्या पड़ेगा। करूं, फिर जब जॉब भी छोड़ वो दूं? पेपर चेक करने आता है उसकी स्टेट ऑफ माइंड अलग अलग हो सकती है। घर पे अगर कोई झगड़ा हुआ होगा या फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ होगा तो उसका जो मेंटल स्टेट है वो थोड़ा अफेक्ट हुआ होगा। और जब भी वो पेपर चेक करता है ऐसे फॉर्म वाले आंसर देखता है जो बड़े बड़े आंसर आपने लिखे हैं, ना उसको हेडिंग है ना उसको सब हेडिंग है, तब उसका दिमाग खराब हो जाता है। तब उसके दिमाग में दो ही चीज़ आती है, एक तो पेपर को या फाड़ दूँ और दूसरी चीज़ इसको जीरो दे दूँ। तो वो पहली चीज़ तो नहीं कर सकता, पेपर तो फाड़ नहीं सकता, तो वो ऑब्वियसली आपको जीरो दे देगा। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करने हैं एक अच्छा आंसर लिखने के लिए। तो हेलो एवरीवन, दिस इज जगदीश चौधरी, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल गुरुकुल। तो एक अच्छा आंसर लिखने के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन की जरूरत होती है। सिस्टमैटिक अप्रोच मीन्स आप जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उस क्वेश्चन को आपको केयरफुली पढ़ना है और उसमें कीवर्ड को हाईलाइट करना है और उसी कीवर्ड के रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको लिखनी है। पूरी इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी है, जो क्वेश्चन में डिमांड किया गया है वही इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है। और दूसरा इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन मीन्स आपने ऐसे के फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको हेडिंग, सब हेडिंग्स, मेन बॉडी, कंक्लूजन, इस फॉर्मेट में आपको आंसर को पूरी तरह से डिजाइन करना है जिसको देखते ही एग्जामिनर को फुल मार्क्स देने का मन हो। नेक्स्ट है प्लान योर आंसर। प्लान योर आंसर मीन्स जब भी आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो, इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आ जाती है, उसके बाद आपको 30 सेकेंड रुकना है, सोचना है कि मैं किस तरह से डिज़ाइन कर रहा हूँ, कौन सा पॉइंट मैं पहले लिखूंगा, कौन सा पॉइंट मैं लास्ट में लिखूंगा, वो आपको अच्छी तरह से डिज़ाइन करना है। क्योंकि क्या हो जाता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लास्ट में लिख देते हो और वो एग्जामिनर पढ़ नहीं पाता है ना। जो भी उस क्वेश्चन का डिमांड के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको फर्स्ट लिखना है, स्टार्टिंग में ही लिखना है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपको लास्ट में लिखने हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, रिपीटेशन एंड लैंग्वेज। एग्जाम्पल मीन्स आपको हर एक टॉपिक के एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए, उसके कारण एग्जामिनर को पता चलता है कि आपको उस टॉपिक के रिलेटेड कितना डीप नॉलेज है। रिपीटेशंस मीन्स अभी आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट लिख रहे हो और वही पॉइंट को कुछ अलग फॉर्मेट में आप लास्ट में लिख दे रहे हो, मीन्स रिपीटेशन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपको फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पूछा है तो आपने पहला पॉइंट लिखा है कि 2 or more tier of government, that is the first feature of federalism, और लास्ट में आप लिख रहे हो there should not be one level of government, है ना। तो दोनों पॉइंट तो सेम ही हो गए बट आपने अलग तरीके से उसे लिखा, ये रिपीटेशन हो गया, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है while writing the answers। लास्ट है लैंग्वेज। भैया ऐसी भी लैंग्वेज मत लिखिए, आपकी इंग्लिश भले ही बहुत बढ़िया हो बट आपको बड़े बड़े जो वर्ड है, बड़े बड़े वर्ब है, वो आपको मेंशन नहीं करने। आपको एक सिंपल स्वीट इंग्लिश लिखनी है जो कि एग्जामिनर को समझ में आए। काफ़ी टाइम एग्जामिनर को समझ में ही नहीं आता है जो आप वर्ड लिख रहे हो, तो एक सिंपल इंग्लिश, सिंपल वर्ड वाली इंग्लिश आपको लिखना जरूरी है। लास्ट है यूज डायग्राम, है ना। कोई भी पॉइंट हो, अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, उसमें आप डायग्राम बना सकते हो। आप ऐसे के फॉर्म में मत लिखो, सब हेडिंग के फॉर्म में लिखो और उसके पहले आप एक डायग्राम बना दो, बीच में लिख दो फीचर्स और एरो करके आप अगर उसे उस तरीके से इलुस्ट्रेट करोगे, प्रेजेंट करोगे तो वो बेटर रहेगा एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी एग्जामिनर उसे देखेगा तो वो पॉइंट पॉइंट पढ़ेगा और उस पॉइंट को आप 1 by 1 आप नीचे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये इलुस्ट्रेशन, ये प्रेजेंटेशन वो ऐसे वाला जो फॉर्म है उससे कहीं ज़्यादा बेटर है और आपको फुल मार्क्स दिला सकता है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें, इसके अलावा आपको कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा है, सारे ट्रिक्स आपको पसंद आ रहे, तो भैया देख क्या रहे हो, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। क्योंकि ये जो सब्सक्राइब आप करते हो, लाइक जो करते हो, आप शेयर जो करते हो, यही तो हमारे लिए मोटिवेशन है और ये मोटिवेशन आपसे ही तो मिलता है और ये मिलता रहेगा तो एक नए नए कंटेंट आपको मिलता रहेगा, नए नए टॉपिक्स पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलो, इस वीडियो का पर्पस तो पूरा हो चुका है, मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम भाई सारे, थैंक यू सो मच।